वेलकम बैक। आज है देखो 7 अप्रैल और मार्केट की हिस्ट्री में काफी एक अनोखा सा और काफी एक यूनिक सा डे है आज। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इतने भयंकर तरीके से गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो रखे हैं। सेंसेक्स 4,000 पॉइंट गैप डाउन है। निफ्टी 50 यहाँ पे लगभग 1150 पॉइंट गैप डाउन है। और बैंक निफ्टी जो जिस इंडेक्स में हम काम करते हैं 2100-2200 पॉइंट है ये गैप डाउन अभी मार्केट में प्री ओपन है वो हो चुका है। तो अब हम काम कैसे करेंगे? तो देखो, मेरा तो प्लान ये था कि मार्केट अगर ये सपोर्ट के नीचे चला गया, अगर इसके नीचे कोई गैप डाउन दे देता है तो मार्केट में हम करेंगे सेल। सिंपल सी वजह यही थी, यहाँ पे बैठा हुआ कोई सेलर है, मार्केट ने देखो उसको पहले अच्छे से निकालने की और ये सब कोशिश तो की हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो काफी अच्छे कॉन्फिडेंस और काफी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो गया। तो अब इसके नीचे तो छोड़ ही दो, मार्केट तो काफी ज्यादा एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया है? 49,336 के लेवल पे। तो मार्केट में देखो अब समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर अब ऐसे हैं जो मार्केट में सेल करके बैठे हुए हैं और वो सेल करके बैठे ही रहेंगे। वो अपना प्रॉफिट भी बुक वगैरह करेंगे नहीं, ज्यादा यहाँ पे सेलिंग ही होने वाली है। तो देखते हैं मार्केट में किस तरीके से काम होगा। बाकी ओवरऑल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज का ये जो मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका मतलब एक ही है कि मार्केट वीक है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस मार्केट में है नहीं। मार्केट के जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें हमें डाउनफॉल अभी देखने को मिलेगा। उसी वजह से देखो मार्केट में वीकनेस है। तो ऐसा मैं कोई हीरोइक काम तो नहीं करने वाला हूँ कि मार्केट इतना गैप डाउन है, मैं यहाँ पे बाकी लोग सेल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। ऐसा तो नहीं है। पूरे प्राइस एक्शन को, रियल टाइम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करूंगा, कुछ समझ में आएगा, वहां पे हम हमारा जो नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड होता है उसके हिसाब से एक रिस्क लेंगे और मार्केट में काम है वो करेंगे। बाकी प्रेफर देखो हम सेल को ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। और अब ऊपर सेलर बैठा है नहीं बैठा है उसकी कोई बात ही नहीं है। जो भी पोजिशनली इन्वेस्टर्स थे अब वो सब मार्केट में भागेंगे, और वो भागेंगे तो मार्केट में और भी ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। पर चलते हुए मार्केट में देखो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सेल ही करना चाहते हैं। तो सब लोग जब सेल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या ही मिलेगा। मार्केट देखो ओपन हो गया, अच्छे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी एक्टिव हो जाते हैं। देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर अगर कोई बैठे हुए थे ना सेल वगैरह करके, वो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह कर रहे हैं। तो कोई नहीं, देख लेते हैं मार्केट को किस तरीके से काम करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करूंगा। देखो, अभी मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन चुका है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छे दो बुलिश कैंडल है वो बना रखे हैं। ऑब्वियसली ऊपर अगर कोई सेल वगैरह करके बैठे हुए थे तो मार्केट में जो उनको मिलना था वो मिल चुका है। तो उन लोगों ने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक वगैरह किया होगा। नॉर्मल जिस रिस्क और रिवॉर्ड के साथ हम मार्केट में काम करते हैं, तो उस रिस्क और रिवॉर्ड के साथ इस मार्केट में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मार्केट तो अचानक से ये दो कैंडल में 1100-1200 पॉइंट ऊपर चला गया। 400-500 पॉइंट के मार्केट कैंडल नॉर्मली ऐसे बना दे रहा है। ये जो छोटे छोटे कैंडल आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब 200-250 पॉइंट के कैंडल हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट को थोड़ा देखो शांत होने देंगे। अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, नए पोजीशन बनेंगे, मार्केट ट्रैप बनाएगा, क्योंकि अब सब ऐसे सेल करने को तो सेल कर लेंगे। तो उनका भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी बुक करवाना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए मार्केट में देखो हमें वेट करके और बहुत ही पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा। आप लोगों को भी एक सजेशन है मेरा, इस तरीके के मार्केट से देखो, अगर आपने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो यहाँ पे आप लालच में आके कुछ एक्स्ट्रा काम मत करना कि मार्केट को तो लूट ही लेंगे, मार्केट को तो सेलिंग में ही जाना है, सेल कर लेते हैं, इतना नीचे आया है तो और कितना नीचे जाएगा, चलो बाय कर लेते हैं। मार्केट का कुछ अता पता नहीं होता है। मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है तो आप इसमें ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क लेना और इस तरह की चीजें हैं वो मार्केट में बिल्कुल भी मत करना। वेट कर लो पेशेंस के साथ। थोड़ी ठीक ठाक कैंडल जब मार्केट में बनना स्टार्ट हो जाए, आपका कोई सेटअप बन जाए, तब वहां पे नॉर्मल जैसा रेगुलर आप ट्रेड करते हो वैसा ही ट्रेड आज कर लेना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहोगे तो मार्केट देखो आपको ट्रेप कर लेगा, और ट्रेप करने के बाद बड़े लॉस है वो भी आपको मार्केट है वो यहाँ पे दे सकता है।
तो अभी देखो मार्केट है वो 50,000 के बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल के आसपास है, बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या किस तरीके की साइकोलॉजी बनाएगा, उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि एक ट्रेड हमें यहाँ पे मार्केट में मिल सकता है। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में एक रिस्क है वो ले लेते हैं। मतलब इसमें 100 रुपए का एसएल आज हम रखेंगे, ठीक है। प्रीमियम काफी महंगे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर अगर जाना चाहे तो देखो जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर अभी मार्केट में सेलिंग वगैरह ही हो रही होगी। और अभी जिस तरीके से मार्केट ने ये जो 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है ना, जिस तरीके से इसका ब्रेकडाउन दे रहा है कंटिन्यूस रेड कैंडल बना के, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे सेलर को ही इनवाइट कर रहा है कि आप आओ काम करो, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है। अब इस तरीके से जब नीचे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलर अपना पोजीशन बनाएगा। और जैसे ही मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो वो कहीं ना कहीं पे ट्रबल में आ जाएगा, उसको लगेगा अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो उस कंडीशन में मार्केट देखो हमें एक ठीक ठाक टारगेट है वो बना के दे सकता है। तो 100 रुपए के आसपास का आज देखो हम एसएल रखेंगे, और इतना ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टारगेट भी रखने की मार्केट में कोशिश करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, देखो मार्केट में जब तक कोई अच्छा कैंडल बन नहीं जाता है, जब तक कोई अच्छा रिवर्सल हमें दिख नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे काम है वो हम करेंगे नहीं। आउट ऑफ द मनी काम करेंगे, एट द मनी काम नहीं करेंगे, प्रीमियम्स काफी महंगे हैं इसीलिए। तो अभी देखो इसमें निफ्टी में भी ब्रेकडाउन वगैरह साइकोलॉजिकल नंबर का हो गया है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। और ये निफ्टी बैंक तो है ही है यहाँ पे। चलिए ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ पे ले लेते हैं। मार्केट में देखो वर्थ है ये रिस्क लेना, मार्केट में यहाँ से हमें एक अपसाइड का छोटा मोटा मूव है वो दिखाई दे सकता है। तो देखो यहाँ पे 50,000 का जो कॉल है वो मैंने बाई किया है, और लगभग 1110 के एवरेज प्राइस पे ये बाई हुआ है। अब यहाँ पे आज देखो हमें सडनली बड़े ग्रीन भी दिखाई दे सकते हैं, बड़े रेड भी दिखाई दे सकते हैं, पर हम हमारे लिमिट का जैसे ही प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें दिखेगा हम यहाँ से मार्केट में निकल जाएंगे। अभी मार्केट में देखो जैसे ही हमने पोजीशन बनाया तो मार्केट एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल का अगर कंटिन्यूएशन मिल जाएगा तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब हम साइकोलॉजिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, देखो हाफ प्रॉफिट तो हमें नजर आ ही गया है। थोड़ा सा कंटिन्यूएशन और हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी बात है वो बन जाएगी, थोड़ा सा प्रॉफिट और नजर आ जाए बस। 1500-1600 रुपए तक का प्रॉफिट हमने देख रखा है। प्रीमियम इतने महंगे हैं, वोलिटिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि प्रॉफिट तो यहाँ पे जल्दी जल्दी दिख भी सकता है। पर जब तक देखो बुक हो नहीं जाएगा तब तक हम डेंजर जोन में ही है, हमारे ऊपर खतरा है वो मार्केट में बना रहेगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द मार्केट हमें प्रॉफिट बुक है वो यहाँ पे जरूर करवाएगा। तो अभी तो देखो एक अच्छा कैंडल बनने के बाद मार्केट वापस देखो उतना ही अच्छे कैंडल के साथ रिजेक्शन में भी आ गया है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। बस तो देखो यहाँ पे हमारा पोजीशन है वो कोस्ट टू कोस्ट वापस आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश तो कर रहा है, पर ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है मार्केट इसको, मतलब यहाँ पे थोड़ा पोज ले रहा है। तो इस पोज को मैं एक ही तरीके से समझ रहा हूँ। देखो अगर मार्केट सेलर को ट्रेप कर रहा है तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा। और वो भी कब देगा, ये लो वगैरह निकालने से पहले। और मार्केट ने अगर ये लो निकाल दिया तो फिर देखो ये मार्केट में हम ही ट्रेप हो जाएंगे बाइंग साइड में। और फिर हमारा एसएल है वो देखो मार्केट में डेफिनेटली हर्ट होगा, हमें पोजीशन से एग्जिट लेके निकलना पड़ेगा। इस पोजीशन में देखो हमने यहाँ कहीं पे पोजीशन बना लिया था, ठीक है। पर प्रीमियम इतने महंगे है ना कि मार्केट अभी ऊपर होल्ड भी करता है, छोटे मोटे स्पाइक भी देता है, फिर भी हमें यहाँ पे क्या होता है, अच्छा खासा लॉस नजर आता है। तो अब आपको पता है कि हमें वेट कब तक करना है, जब तक ये मार्केट लो को नहीं निकालता है। या तो मार्केट अगर ये लो निकाल देगा तब भी हमें पोजीशन से देखो निकलना पड़ेगा, और मार्केट अगर ये अच्छा ब्रेकआउट दे देगा तब भी हम पोजीशन से निकल जाएंगे। ऊपर वाली कंडीशन में देखो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और नीचे वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो देखो यहाँ पे हमारी पोजीशन है वो, उससे हमने एग्जिट है वो ले लिया है, और लगभग 3,000 रुपये तक का लॉस है वो आज के दिन हमें यहाँ पे बुक करना पड़ा है मार्केट में। अभी मार्केट में देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ कहीं पे आ गया था, ये जो कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम में अच्छे डिके देखने को मिल रहे थे, तो यहीं पे हमने हमारी पोजीशन को एग्जिट है वो किया हुआ है। अब मार्केट 500 के लेवल के आसपास आके यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल बना रहे। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ये मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल कर लिया है तो मार्केट उसको थोड़ा सा फियर में लेके आएगा, नए बायर को काम करवाएगा, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वगैरह ही होने वाला है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से कोई बड़ा अपसाइड का मूव है वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे दे पाएगा, मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट देखो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल मार्केट है, हर कोई यहाँ पे देखो सेल करना चाहता है, काफी लोग सेल करके बैठे भी हैं, और उनके एसएल क्या है वो उनको खुद को नहीं पता है।
दूसरी चीज ये है कि अब इस तरीके के मार्केट में देखो साइकोलॉजिकल कोई पॉइंट आपको दिखे वहां पे अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। पर ये इस तरीके के जो मार्केट है वहां पे आप गलत भी अगर हो रहे हो तो जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करके अपनी पोजीशन से निकल जाओगे उतने ही ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर होप में बैठे रहोगे तो प्रीमियम वगैरह देखो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, काफी ज्यादा महंगे हैं। यहाँ पे बड़े लॉस हैं वो हमको हो सकते हैं। अब 2-4 दिन है वो मार्केट हो सकता है कि इस तरीके के बड़े गैप अप या गैप डाउन हमें यहाँ पे दिखाई दे, मार्केट में वॉलीटिलिटी यहाँ पे हो सकती है। अब इस तरीके का ये जो मूव आ रहा है तो इसमें क्या है कि मार्केट 50,000 के लेवल से देखो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाते हुए इसे नीचे आ गया। मेरा पोजीशन बनाने का लॉजिक क्या था? देखो आज बायर सेलर को तो भूल जाओ। यहाँ पे मैंने जस्ट यही मान के रखा था कि मार्केट जिस तरीके से कंटिन्यूअस रेड कैंडल बना के ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ रहा है तो बाकी लोग आज सेल करने के मोड में तो है ही, तो वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट उनको ट्रेप करने के लिए एक बार थोड़ा बहुत ऊपर है वो निकल सकता है। और अगर मार्केट में देखो जैसे ही हमने पोजीशन बनाया तो मार्केट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी बना, तो इसमें 1600-1700 रुपए तक का प्रॉफिट है वो हमने देख भी रखा था। पर बात वो है कि मार्केट में ये आगे कंटिन्यू हुआ नहीं। अगर कंटिन्यू होता तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो भी मार्केट में अच्छे से हो जाती। अब जब मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है तो अब इसमें ये उम्मीद भूल जाओ कि मार्केट आपको बाइंग साइड में कोई बड़ा मूव ऐसे अचानक से कुछ बना के दे देगा। नॉर्मल जो यहाँ पे आपके सेटअप होते हैं वो हो सकता है काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा पेशेंसफुली मतलब बिना बायस होके काम करो, ठीक है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको जाने दो। आप अपने सेटअप पे फोकस करो और जैसे रोजाना काम करते हो वैसे ही आज के दिन काम करने की और आगे आने वाले दिनों में काम करने की कोशिश करना। अगर अलग से इन दिनों को कुछ मीनिंग दे दोगे तो यहाँ पे देखो काम करना काफी मुश्किल है वो हम लोगों के लिए हो जाएगा। निफ्टी फिफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में भी यही है। 22,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया, नीचे आया, ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। कहीं ना कहीं पे मार्केट इस तरीके से अभी नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट को जो करना है वो करने दो। आपको अपना कोई सेटअप वगैरह नजर आए तो काम कर लो। बाकी यहाँ पे अभी क्या हो रहा है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मार्केट अब जब नीचे आ रहा है ना तो वो आ रहा है। अब उसको नीचे आते हुए देख लो, उसी में हमारा फायदा है। ये विक वगैरह को निकाल चुका है। साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे है 500 का। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना के हो सकता है नए बायर को इनवाइट करेगा। और ये जो सेलर वगैरह यहाँ पे अगर हो सकता है कोई काम नहीं कर पा रहा होगा और जो काम कर रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है कि उनके एसएल हैं वो कहाँ पे है। तो मार्केट फिर क्या कर सकता है कि देखो ऊपर जाएगा तो फिर अचानक से बड़े बड़े कैंडल बना के जाएगा ताकि कोई भी सेल कर रहा है तो उसको अचानक से प्रॉफिट कम हो और वो अपने पोजीशन से एग्जिट लें। धीरे धीरे करके मार्केट देखो ऊपर जा नहीं पाएगा। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो बाकी लोग बाय करेंगे और बाय करेंगे तो मार्केट है वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। वापस से ये जो साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह है इनके ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन काफी अच्छा रहा होगा ट्रेडिंग के लिए और आप काफी अच्छे से डिसिप्लिन में रह के बिना कोई स्ट्रेस के काम करोगे। इसके अलावा अगर आप देखो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे इनरोल करना चाहो तो आज इवनिंग से ये स्टार्ट हो जाएगा। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट वगैरह से कांटेक्ट कर लो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और आप उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो ये इस प्रोग्राम का मेन कंटेंट रहता है। एसएल हंटिंग के बारे में भी हम वहां पे सीखते हैं। तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे कांटेक्ट कर लो मेरे टीममेट से। वो आपको डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। आज इवनिंग से अप्रैल के मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें लाइव क्लासेस होती है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। पीस आउट।